Okay, beta 12th class students. Today we will start our next topic. Our next topic is microbes in industrial product. बेटा हमने लास्ट चैप्टर में अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी है कि माइक्रोब्स है वो हमारे कई तरीके से हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। वैसे ही यहाँ पे हम इसके बेनिफिशियल मेथड पढ़ रहे हैं और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ बताया था। इवन इन इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज का मतलब बनाने के लिए ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, काफ़ी सारे प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोब्स को भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होते हैं। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। बेवरेजेस का मतलब होता है नशीले पदार्थ जैसे कि बियर, ड्रिंक्स जो होती हैं। एंड एंटीबायोटिक्स का मतलब मेडिसिन्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल हैं जो कि माइक्रोब्स की हेल्प से फॉर्म किए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ में हम हमेशा वो चीज़ें बनाते हैं जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी होगी तो हमें माइक्रोब्स भी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ग्रोइंग माइक्रोब्स, हमें ज़रूरत होगी माइक्रोब्स को ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करने की। और हम ज़्यादा मात्रा में कहाँ ग्रोथ करेंगे, इन वेरी लार्ज वेसल, किसी बड़े बर्तन में, किसी बड़े कंटेनर के अंदर, और इसी को हम बोलेंगे फर्मेंटर्स। तो यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करनी होगी तो हमें ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स की ग्रोथ भी करानी होगी किसी बड़े कंटेनर के अंदर, उसे हम बोलेंगे फर्मेंटर्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि हम इससे बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स दो चीज़ें तैयार करते हैं। तो हम इस वाले के अंदर बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और फर्मेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट कि हम ग्रेप्स को रखते हैं, ग्रेप्स को हमने किसी भी कंटेनर के अंदर रख दिया, उसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड की, तो वो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ फर्मेंट हो जाएगी। फर्मेंट होने के बाद हम उन्हें किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेवरेजेस के लिए भी कर सकते हैं। और इफ़ वी हैव रिक्वायर्ड टू फॉर मेडिसिन देन वी कैन यूज़ ऑल्सो देम। इसके बाद माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। माइक्रोब्स में मेनली ईस्ट है, इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी टाइम से, जो कि हमें याद भी नहीं है उतने टाइम से। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, किसकी प्रोडक्शन के लिए, बेवरेजेस यानी नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ बेवरेजेस से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, लेकिन हमें से ये कहा है कि उसने ड्रिंक कर रखी है, उसने दारू पी हुई है, उसने बियर पी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो कॉमनली वी हैव नो दैट बेवरेजेस लाइक वाइन, शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड और रम, ये सारे बेवरेजेस के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए द सेम ईस्ट, इसी ईस्ट को जिसका नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसे यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, इसको हमने बेवरेजेस के लिए तो तैयार किया ही किया है, साथ में हम इस वाली ईस्ट को ब्रेड मेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको भी हम इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम इसको बेवर्स ईस्ट भी कहते हैं। बेवर्स ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सेरेल्स। माल्टेड सेरेल्स क्या होते हैं, जैसे धान वगैरह, कुछ सीड्स को भी अगर हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो वो हम माल्टेड सेरेल्स एंड फ्रूट जूसेस भी हम उससे फॉर्म करते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम माइक्रोब्स की ग्रोथ कराने के बाद फर्मेंटेड करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ की वजह से वो फर्मेंटेड होती है, तो फिर उसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है और उसी अल्कोहल का नेम है इथेनॉल, जो आपने इसमें 10th क्लास में एनारोबिक वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। एनारोबिक वाले में हमने सेम चीज़ पढ़ी थी। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर, कि रॉ मटेरियल जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल ले रहे हैं हम फर्मेंटेशन के लिए, इसी के बेस पर उसकी प्रोसेसिंग डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में हमें उसको डिस्टिलेशन की ज़रूरत है या नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन, और इन्हीं मेथडों से हम काफ़ी तरीके की ड्रिंक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि वाइन और बियर आर प्रोड्यूस। वाइन और बियर को अगर हम देखें तो उसको हमें डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना डिस्टिलेशन के ही फॉर्म हो जाएंगी। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम को अगर हम फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर हमें डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कहाँ से, फर्मेंटेड ब्रॉथ, जो भी चीज़ हमने फर्मेंट की है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था ग्रेप्स वाला, अगर हमने ग्रेप्स को ही फर्मेंटेड किए हैं तो उसको हमें फिर डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन, तो इसके लिए ये इसके फिगर्स हैं,
ये वाला फिगर है, इसमें देखो ये इनको हम वेसल्स बोलेंगे। लार्ज टैंक जो है, लार्ज टैंक या कंटेनर, वेसल एक ही चीज़ है। इसी तरीके से यहाँ भी ये फॉर्म हो रखा है, देखिए ये भी एक तरीके से फर्मेंटेड प्लांट ही है, फर्मेंटेशन प्लांट ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके, थैंक यू।